गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वाले क्लास में मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाला हूं, कारण कि ज्योमेट्री का पोर्शन कल ही समाप्त हो गए हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने कर दिया था। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम के रूप में आपको डिडक्शन का सवाल एक एक करके, डिडक्शन का क्वेश्चन एक एक करके पूछना रह गया है ज्योमेट्री वाले पोर्शन से। लेकिन पीरियोडिक सेकंड को ध्यान में रखते हुए मुझे सिलेबस को रोकना नहीं है, सिलेबस को आगे बढ़ा लेना है। और आज वाले क्लास में मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाला हूं। स्टैटिस्टिक्स का हिंदी मीनिंग सांख्यिकी है। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसमें पूरी गणना का ही तो खेल है, बहुत विषयांतर नहीं करते हुए मैं टू द पॉइंट बात करना ही ज्यादा पसंद करता हूं। बहुत विषयांतर, बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में यदि आपको सीखना है तो क्लास शुरू होने दो, फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले बेटा डाटा के विषय में आप जान लो, जिसको आंकड़ा कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग आंकड़ा है, कारण कि पूरा स्टैटिस्टिक्स डाटा से ही रिलेटेड है, आंकड़ा से ही रिलेटेड है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करोगे। ये जो डाटा है ना, ये दो तरह के हैं। एक को प्राइमरी डाटा, जबकि दूसरी को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। एक को जहां प्राइमरी डाटा बोलते हैं, दूसरी डाटा को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। प्राइमरी डाटा मीन्स प्राथमिक आंकड़ा, इसका हिंदी मीनिंग है। सेकेंडरी डाटा को द्वितीयक आंकड़ा या इसको दूसरी भाषा में गौण आंकड़ा भी बोलते हैं। गौण आंकड़ा भी बोलते हैं। तो डाटा दो तरह के हैं। एक प्राइमरी डाटा हो गए, जबकि दूसरा सेकेंडरी डाटा हो गए। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकेंड सेकेंडरी डाटा। अब इसका मैं डिफिनीशन वर्बली बता दूं। जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व, जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक हो, अन्वेषक मीन्स इन्वेस्टिगेटर,
मीन्स डाटा तैयार करने वाला जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक हो उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक ना हो, इन्वेस्टिगेटर ना हो, उसे सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। यानी जो डाटा प्राइमरी डाटा के मदद से बनाया गया हो, जिस डाटा को बनाने में प्राइमरी डाटा का उपयोग हुआ हो, उस डाटा को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा कहा जाता है। तो डाटा दो तरह के होते हैं, याद रखना। पहला प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व इन्वेस्टिगेटर होता है, यहां इन्वेस्टिगेटर का सेंस डाटा तैयार करने वाले से है, तो जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व इन्वेस्टिगेटर होता है, उस डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। जिस डाटा के सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक नहीं होता है, अन्वेषक मीन्स इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है, वैसे डाटा को सेकेंडरी डाटा कहते हैं। या ठेठ शब्दों में, बोलचाल की भाषा में यह कह लो, जिस डाटा को बनाते समय प्राइमरी डाटा का मदद लिया गया हो, उस डाटा को सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब बताओ, प्राइमरी डाटा बनाने वाला कोई और हो, सेकेंडरी डाटा बनाने वाला कोई और हो, सेकेंडरी डाटा बनाने वाला यदि प्राइमरी डाटा का यूज किया हो और सेकेंडरी डाटा में कोई कमी रह गई हो, तो बताओ सेकेंडरी डाटा बनाने वाला क्या उस डाटा का की सत्यता का जवाबदेह होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने सेकेंडरी डाटा तैयार करते समय प्राइमरी डाटा का मदद लिया है। तो प्राइमरी डाटा के मदद से जो डाटा तैयार किया गया हो, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, उसको द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं, उसको गौण आंकड़ा भी बोलते हैं। याद रखना, आज के क्लास में मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहा हूं। सेकेंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके इस काम को मैं शुरू कर दिया हूं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ ब्लैक बोर्ड पर बताई जाने वाली बातों को समझने का प्रयास करोगे। इसके बाद मैं लिए चलता हूं डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन के विषय में। डाटा रिप्रेजेंटेशन का हिंदी मीनिंग आंकड़ा निरूपण। आंकड़ा निरूपण। डाटा रिप्रेजेंटेशन का हिंदी मीनिंग है, इसका मतलब है डाटा को रिप्रेजेंट आप कितने तरह से कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर